तो दोस्तों, सुपर हीरोज के पास हथियार तो कई तरह के होते हैं, लेकिन उन सब में थॉर के हथियार म्यूनिर की बात ही कुछ और है। भले ही ये हैमर सबसे पावरफुल वेपन ना हो, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही खास हथियार है, क्योंकि कुछ ही लोग इस हथौड़े को उठा सकते हैं और इसकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि थॉर के अलावा वो कौन से हीरोज है जो कि वर्दी है और म्यूनिर को उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। एक टाइम था जब सबको ये लगता था कि थॉर के अलावा म्यूनिर को कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने ये देखा कि दूसरे लोग भी इस हथौड़े को उठा सकते हैं और इसकी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्दी ने इसके एन्चेंटमेंट की वजह से म्यूनिर को उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन ऐसा कर पाना नामुमकिन नहीं है। जो कोई भी इसके काबिल है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि थॉर के अलावा और कौन है जो म्यूनिर को उठा सकता है। यहाँ पर हम उन लोगों की बात नहीं करेंगे जो कि अब तक म्यूनिर को उठा चुके हैं, बल्कि यहाँ पर हम उनकी बात करने वाले हैं जो कि वर्दी है मगर उन्होंने अभी तक म्यूनिर को नहीं उठाया। नंबर 5 पे है ब्लैक पैंथर। किंग टचाका के बेटे टचाला के अंदर वर्दी होने की सारी क्वालिटीज है। अपने पिता के मरने के बाद उसने वकांडा की जिम्मेदारी संभाली। उसने ज़ीमो से बदला लेने की बजाय उसे कानून के हवाले कर दिया। उसने किलमॉन्गर को गलत काम करने से रोका और उसका डटकर सामना किया। टचाला ने अपने पिता की राजनीति से हटकर बाकी देशों के साथ अपनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज शेयर की। विजन को बचाने के लिए उसने अपनी आर्मी को भी दांव पर लगा दिया। यहाँ तक कि वकांडा का ये राजा अपना फर्ज निभाते हुए एक बार मर भी चुका है और फिर जिंदा होने के बाद उसने दोबारा थैनोस का सामना किया। ये सब बातें ब्लैक पैंथर यानी टचाला को वर्दी बनाती है और वो म्यूनिर को उठा सकता है। नंबर 4 पे है कैप्टन मार्वल। कैरल डैनवर्स को सुपर पावर्स तो बाद में मिली, लेकिन वो उसके पहले से ही एक हीरो है। उसने काफी कम उम्र में ही यूएस मिलिट्री ज्वाइन करके अपने देश की सेवा की और हमेशा इंसाफ का साथ दिया। कैरल ने उस लाइट स्पीड इंजन को गलत लोगों से बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी थी। उसने क्रीज स्क्रल वॉर को खत्म किया और वो बहुत सालों तक यूनिवर्स के कई प्लैनेट्स की रक्षा करती रही। फिर कैप्टन मार्वल ने आयरन मैन को मरने से बचाया और थैनोस को हराने में एवेंजर्स का साथ दिया। कैरल के वॉरियर लाइफस्टाइल और उसकी अच्छाई की वजह से वो वर्दी है, इसीलिए वो म्यूनिर और उसकी पावर्स यूज कर सकती है। नंबर 3 पर है स्पाइडरमैन। एवेंजर्स के इस सबसे छोटे मेंबर ने काफी बड़े काम किए हैं। सुपर पावर्स मिलने पर अक्सर लोग करप्ट हो जाते हैं, लेकिन पीटर ने अपनी शक्तियों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो बिना किसी मतलब के ही हमेशा लोगों की मदद करता है। मामूली चोरों को पकड़ने से लेकर उसने कई बड़े क्रिमिनल्स को भी रोका है। पीटर कई खतरनाक एलियंस से लड़ चुका है और यूनिवर्स को बचाने के लिए एक बार अपनी जान भी गंवा चुका है। एक बच्चा होने के बावजूद वो एक बहादुर सुपर हीरो है, इसीलिए स्पाइडरमैन वर्दी है। हालांकि अब तक उसने म्यूनिर नहीं उठाया, लेकिन वो ऐसा कर सकता है। नंबर 2 पे है डॉक्टर स्ट्रेंज। स्टीवन स्ट्रेंज की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। भले ही वो पहले एक घमंडी डॉक्टर था, लेकिन उसे एक महान जादूगर बनने में देर नहीं लगी। अपने फायदे के लिए जादू का इस्तेमाल करने की बजाय डॉक्टर स्ट्रेंज ने दुनिया की रक्षा करने का फैसला किया। वो दुनिया पर आने वाले हर छोटे खतरों पर नजर रखता है। डोरमामू को रोकने के लिए उसने हजारों बार दर्दनाक मौत सहन की। यूनिवर्स को थैनोस के कहर से बचाने के लिए उसने लाखों बार भविष्य देखा और बाद में सबको जमा करके थैनोस को हराया। इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज वर्दी है और वो म्यूनिर को उठा सकता है। नंबर 1 पे है आयरन मैन। अब यहाँ कुछ लोगों को हैरानी होगी और कुछ को खुशी। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने देखा था कि टोनी म्यूनिर नहीं उठा पाया था। यहाँ तक कि वो अपने आर्मर और रोडी की हेल्प से भी हथौड़े को हिला नहीं पाया, क्योंकि वो उस वक्त वर्दी नहीं था। टोनी स्टार्क हमेशा से ही एक घमंडी और मतलबी इंसान रहा है। सुपर हीरो बनने के बाद भी वो दूसरों से पहले खुद के बारे में सोचता था, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में सब कुछ बदल गया। उस टाइम पर टोनी अपनी फैमिली के साथ सेटल हो गया था, लेकिन फिर भी यूनिवर्स को बचाने के लिए उसने अपनी बीवी और बच्ची से आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। जहां बाकी लोग अपने खोए हुए परिवार के लिए जंग लड़ रहे थे, वहीं टोनी अपने हंसते खेलते हुए परिवार को छोड़कर दूसरों के लिए लड़ रहा था। और जब उसने इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके चुटकी बजाई, तो उस वक्त वो पूरी तरह से वर्दी बन गया। हालांकि इसके बाद वो म्यूनिर नहीं उठा पाया, लेकिन मरते मरते ही सही आयरन मैन म्यूनिर को उठाने के काबिल जरूर बन गया था। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ सुपर हीरोज जो कि म्यूनिर को उठा सकते हैं। आपके हिसाब से और कौन वर्दी हो सकता है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.